दोस्तों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आश्रय पारासर। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में डायरेक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कर रहे थे और आज मैंने बात की थी कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे ताकि सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएं और आप जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आए वो आपसे बनने लगे। तो खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करता है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी किसी बिंदु से कोई व्यक्ति यात्रा करना शुरू करता है तो सबसे पहला काम होता है कि ये देख लो कि वो व्यक्ति के बारे में क्या पूछा जा रहा है। अब बिंदु सी के संदर्भ में, अब वह बिंदु सी के संदर्भ से राजेश किस दिशा में है, तो इसका मतलब रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा जा रहा है और रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपका आरएल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो चलते हैं डायग्राम बनाने। बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करता है, तो ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करता है, तो मान लो ये है राजेश और ये बिंदु ए पर खड़ा है 5 मीटर उत्तर की तरफ। तो ये देख लो कि 5 मीटर कैसी डिस्टेंस है, तो सबसे छोटी है इसमें, तो 5 मीटर छोटी डिस्टेंस बना ले। 5 मीटर की यात्रा करता है उत्तर की तरफ, ये उत्तर दिशा होगी इस पे अगर ए से चले तो, और फिर वह बिंदु बी पर पहुंचता है, तो ये पॉइंट हो गया बी। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। बाएं कहां होगा, तो आपका लेफ्ट राइट चलेगा इसमें, तो बाएं चलता है और 6 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ेगा तो बायां कहां की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो बायां नीचे की तरफ होगा और 7 चलता है, तो 5 ये हो गई और 2 और नीचे उतरेगा, तो 5 और 2 7 और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और ई पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। अब भाई दाएं मुड़ेगा तो दायां कहां होगा, तो भाई अपनी कॉपी को घुमा के और ये एरो जो नीचे की तरफ लगा है वो अपनी सीध में ले आना। जब उस एरो को अपनी सीध में ले आओगे तो आपका लेफ्ट राइट उसका लेफ्ट राइट हो गया, तो लेफ्ट राइट चला लेना और उसके बाद फिर कॉपी वैसे ही कर लेना। नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज यानी राइट ऐसे चलता है और 9 मीटर चलता है, 9 किलोमीटर, और बिंदु ई पर पहुंचता है। वो कह रहा है सी के संदर्भ से राजेश अब किस दिशा में है, तो सी ये है। इसके संदर्भ में पूछा जाए, तो जिससे पूछा जाए या जिसके संदर्भ में पूछा जाए उस पे कंपास फेंक के मारो। इस पे कंपास लगा दिया और कंपास लगाने के बाद अब देख लो कि बिंदु सी से अब वह किस दिशा में है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, तो ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं था ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महेश सुबह में पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 8 मीटर चलने के बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर 225 डिग्री बामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब महेश किस दिशा के सामने खड़ा है, यहां पे देखो, इन विच डायरेक्शन इज महेश फेसिंग नाउ। जब ये पूछा जाए तो आरएल कॉन्सेप्ट लग गया। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस दी गई है इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया था कि आरएल कॉन्सेप्ट जब लगता है एक ही व्यक्ति के लिए लगता है और उसमें फिर डिस्टेंस का कोई रोल नहीं रह जाता, वहीं खड़े खड़े हम मुड़ा सकते हैं। पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो पहले किस डायरेक्शन में था, ईस्ट में। वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर वह 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में है, तो भाई 90 डिग्री इसमें से खत्म कर दो, तो 90 डिग्री अगर इसमें 225 में से खत्म करेंगे तो हमने 100 घटाया तो 125, 135 डिग्री, यानी 225 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। जो बड़ा होगा वही बचेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बना लो, तो ये कंपास है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ जाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। कितना, 135 डिग्री, तो 90 यहां से यहां तक हो गया और 45 और चलेंगे तो यहां आ जाएगा, तो ये हो गई पूरी 135 डिग्री। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, हमें व्यक्ति को चलाना नहीं था।
ये सबसे पहले देख लो कि पूछ क्या रहा है, इससे आपका काम बच जाएगा। दुकान सी और ई के बीच की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। सी और ई के बीच की दूरी क्या है, तो हमें इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति विभिन्न दुकानों ए बी सी डी और ई से पैसा इकट्ठा करने के बाद अपने घर से निकला। दुकान ए से पैसे इकट्ठे करने के बाद वह बी पर पहुंचता है, जो दुकान ए से 12 मीटर पश्चिम में है। भैया ए से चला, 12 मीटर पश्चिम में दुकान बी पे पहुंचा। ए से चला, 12 मीटर पश्चिम में दुकान बी पर पहुंच गया। ठीक है, फिर वह उसके बाद दुकान ए से बी पर पहुंचता है, दुकान पश्चिम में। फिर दुकान सी पर पहुंचने के लिए जो बी से 5 मीटर दूर है वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो माया कहां होगा, नीचे की तरफ। और 5 मीटर दूर है कौन सी दुकान, सी, तो सी पे पहुंच गया। ये दुकान कौन सी हो गई, सी। फिर उसने लगातार 2 बाईं मोड़ ली, जिससे वह दुकान ए और बी के मध्य से गुजरा। 2 लगातार बाईं मोड़ ली, ए और बी का मध्य मतलब यहां कहीं होगा, 6-6 की डिस्टेंस काट के। तो 2 लगातार बाईं का मतलब 1 बाईं, तो यहां तक आया। फिर एक और बाईं, तो ऊपर क्योंकि यहीं से गुजरना है तो यहीं से लेगा बायां मोड़, तो यहां से लिया। ठीक है, इन दोनों के मध्य से गुजरा। अंत में वह दुकान ई पर पहुंचता है और दुकान बी और दुकान ए के मध्य से 3 मीटर की दूरी पर उत्तर में है। ई पर पहुंचा और इस मध्य से 3 मीटर की उत्तर में है। ये 12 थी टोटल, 6-6 में डिवाइड कर लिया, तो 3 मीटर कहां है, उत्तर में। कौन, ई पर पहुंच के खड़ा हो गया। ये बनेगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6, और ये कितनी हो गई, 5। सी और ई के बीच की दूरी क्या है, तो ए बी, उसके बाद सी कौन सा था, बी से 5 मीटर बाईं ओर मुड़ा, तो ये सी था। सी और ई के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो सी और ई के बीच की दूरी, तो सी और ई को मिला देंगे। मिला दिया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में 5 और 3 ये हो गई 8, और ये हो गई 6। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। टोटल कितना हुआ, 100। 100 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 10। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण निकालना है, लंब और आधार दिया गया है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर देंगे तो कर्ण निकल के आ जाएगा 10 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 10 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये यूपीएसआई ने, और टाइम बच्चों को लगा। 2 लगातार मोड़ में बच्चे फंसे, उसको अच्छे से समझना है। उसने बोला था 2 लगातार मोड़ लेकर वह बिंदु ए और बी के मध्य से गुजरा, तो एक मोड़ यहां से लिया, यहां तक आया, और फिर दूसरा फिर बाएं मोड़ लेके तो बीच से गुजर जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर की दूरी पर है। राजीव के घर से, तो हमने राजीव का घर बनाया, ये राजीव का घर है मान लो। प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में, तो इस पे छोटा सा कंपास लो अगर दिक्कत हो रही है, तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अच्छा 300 मीटर की दूरी पर है, 300 बना लेते हैं इसको। 300 मीटर की दूरी पर है, ये आ गया प्रवीण का घर। ठीक है, जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर की दूरी पर है। राजीव के घर से उत्तर पूर्व, तो ये ऊपर उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर की दूरी पर जोसेफ का घर हो गया। जोसेफ का घर हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 300 मीटर दूर है। गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो इस पे कंपास लगाओ जरा, इस पे कंपास लगाया, उत्तर पश्चिम, तो बीच वाली जो डायरेक्शन होगी इससे 300 मीटर की दूरी पर किसका घर हो गया, गोपाल का घर हो गया 300 मीटर की दूरी पर। ठीक है, केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम, तो इस पे दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इस पे 300 मीटर की दूरी पर केविन का घर हो गया। एक किसका घर हो गया, केविन का। प्रवीण के घर की स्थिति के संदर्भ में केविन का घर किधर है, तो प्रवीण के घर पे कंपास फेंकना है, तो प्रवीण ये है, इस पे कंपास लगाओ, और इस पे इसके संदर्भ में पूछा, उसी पे कंपास लगेगा। कौन सी दिशा में है केविन का घर, तो यहाँ उत्तर, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये पश्चिम, इनके बीच की दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर
पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले ये देखो कि बाद में पूछा क्या है, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। समझ गए, यानी आरएल कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो फिर डिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं है। ए से शुरू कर उत्तर की ओर चलना शुरू किया, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ी, उसके बाद फिर वह अपने दोबारा दाईं ओर मुड़ती है, वह किस दिशा की ओर मुख करके। तो मैंने बताया था अगर 2 दायां ले लिया या 2 बायां ले लिया तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ का 2 दायां लोगे, 2 दायां मतलब उल्टा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ओरल क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, तो बनाना पड़ेगा। सेल्वम और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलते हैं। सेल्वम 7 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। सेल्वम 7 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। नवीन 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। नवीन इसी बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ये सेल्वम है, ये नवीन है। 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां मुड़ोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, तो यहां पहुंच जाएगा नवीन। पूछ क्या रहा है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, तो भैया ये डिस्टेंस 7 और ये डिस्टेंस 5, तो टोटल कितना हो गया, 12 किलोमीटर दूर है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे वही क्वेश्चन है जो यूपीएसआई ने पूछे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही आसान हो, मॉडरेट हार्ड, इसी लेवल पे क्वेश्चन है। शीला पूर्व की, अब वो कह रहा है किस तरफ मुख करके खड़ी है। जब ये पूछ लिया जाए इन विच डायरेक्शन ही इज स्टैंडिंग इज फेसिंग नाउ, तो आपको क्या करना है, सीधे आरएल कॉन्सेप्ट लगा देना है। पूर्व की तरफ मुख करके खड़ी है यानी ईस्ट, 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, फिर भाई 225 डिग्री क्लॉकवाइज। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया है, तो 225 में से ये गया तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज ले लो, आंसर आ जाएगा। तो ईस्ट का 135 डिग्री, ये ईस्ट डायरेक्शन है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, अब क्लॉकवाइज लेंगे तो 90 और 45 और इस तरफ जाएंगे, तो ये कौन सी दिशा हो गई, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। इस लाइन का मतलब क्या है, शाम को सूर्य की जो स्थिति होती है वो कहां होती है, पश्चिम में। तो वो ये बता रहा है कि गणेश जो है वो पश्चिम की तरफ जा रहा था, और उसने पूछा अब वह किस दिशा के सामने है, तो आरएल कॉन्सेप्ट लग जाएगा। शुरू की दिशा क्या है, पश्चिम। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, एल आर खत्म, वेस्ट का राइट, NESWN, वेस्ट का राइट लोगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, नॉर्थ। चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे यहाँ पे कंपास बना लो, ये वेस्ट है, वेस्ट का राइट लोगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नॉर्थ। मजेदार क्वेश्चंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो जो लोग देख रहे हैं ना, जल्दी सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि अब परीक्षा करीब है, आपको भी ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ये नहीं है क्वेश्चन सबसे बनेंगे रीजनिंग में, जितने लोग कर रहे हैं पढ़ रहे हैं सबसे बनेंगे। कोई बना रहा होगा 3 मिनट में, कोई बना रहा होगा 1.5 मिनट में, कोई बना रहा होगा 60 सेकंड में, कोई बना रहा होगा 30 सेकंड में। तो जीता कौन, 30 सेकंड में जो बना रहा होगा। बन तो सबसे रहा होगा। चलते हैं। योग ने बिंदु ई से, अच्छा पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो भाई हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, दूरी पूछ रहा है। योग ने ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये नहीं बताया कि भाई किस दिशा में चला। बिंदु एफ से भाई दाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर की दूरी तय, जी पर पहुंचा, फिर भाई दाएं मुड़ा तय करके पहुंचा बिंदु एच पर, दाएं मुड़ा और आज तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, तो कहीं भी चला लो, दिशा की कोई बात ही नहीं की गई पूरे क्वेश्चन में। चलते हैं। ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी है, मैंने ये मान लिया ई, और जब कोई नहीं दिया गया तो हम 7 किलोमीटर ये मान लेंगे। ई से एफ पूर्व की तरफ चला। बिंदु एफ से भाई दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर की दूरी तय की, दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर की दूरी तय की। दायां नीचे की तरफ होगा,
भाई यहाँ की तरफ जा रहा था तो राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। बिंदु जी तक पहुंचा, तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गया वो, जी पे। उसके बाद कह रहा है यहां से भाई दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर की दूरी तय कर एच पर पहुंचा। यहां से भाई दाएं मुड़ता है दायां क्लॉकवाइज, और 7 किलोमीटर की दूरी तय कर एच पर पहुंचा। तो यहां से दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये 7 यहां थी तो 7 यहां पे, इसके ठीक नीचे एच आ जाएगा। बिंदु एच पर फिर वह बाएं मुड़ा और आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, कहां पहुंच गया, आई पे। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु तो यही था, तो इससे अगर देखा जाए ये कितना दूर है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8, और ये कितनी है, 3, तो 8 और 3 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 मीटर। क्लियर है, आसान है, बस जैसा बोला जाए वैसा करते चले जाओ, क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तो भाई ये रहीम है, 8 किलोमीटर जाता है दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा में गया नीचे की तरफ। तब वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दायां कहां होगा, इस तरफ, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर वह दाएं मुड़ेगा और कितना चलता है, 8, तो इसी बिंदु के सीध में आ जाएगा, ये भी 8 है। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़ता है, यानी दायां कहां होगा, इस तरफ, और दाएं मुड़ता है तो 6 किलोमीटर चलता है, तो यहां से यहां तक 5 और 1 आगे बढ़ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो बताए प्रस्थान बिंदु से वह कितना किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। तो प्रस्थान बिंदु कौन सा होगा भाई साहब, यही होगा जहां से प्रस्थान किया था। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये पूरब में है, ये कौन सी दिशा है, पूरब, और कितना दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर पूरब में। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है। यह भी यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन। पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है, तो भैया ये पूर्व दिशा हो गई और इसमें चलता है वो x मीटर की दूरी पर। तब वह दाएं मुड़कर 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहां से दाएं मुड़ता है और कितनी दूरी तय करता है, 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए वह सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो भैया यहां से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, मान लो ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही पूछ रहा है, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस। ये तो हमें लगाना ही नहीं था, यहाँ पे देख के बस थोड़ा सा आइडिया ले लेते कि क्या कह रहा है, तो देख के ही हम सीधा आंसर लगा सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट। जल्दी वहां करना है, तभी लोगों से कुछ अलग कर पाओगे। जितना लोगों से अलग कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। जिसने कुछ एक्स्ट्रा किया, पेपर में कुछ एक्स्ट्रा इंप्लीमेंटेशन किए, वो आगे निकल जाएगा। जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर, भैया रविंद्र जडेजा नहीं है, ये कोई और जडेजा है, ना ही अजय जडेजा है। जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर उत्तर दिशा की तरफ 3 किलोमीटर चला जडेजा, और बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। भैया बायां कहां होगा, तो आपका बायां 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चलकर यहां आ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो यहां का बायां कहां होगा भाई, तो बायां कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और 6 चलता है, तो 3 यहां से यहां तक और 3 और नीचे उतर आओ, यहां पे आ जाता है जडेजा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा और 7 किलोमीटर जाएगा, तो ये भी 7 है, तो नीचे 7 इसी के सीध में आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। जडेजा का मुंह किस दिशा में, अरे भैया इतनी देर से दूरी बना रहे हैं, ये पूछ रहा है किस दिशा में मुंह है, तो हम पहले ही इसको आरएल कॉन्सेप्ट से लगा सकते थे। किस दिशा में भाई, ईस्ट डायरेक्शन में इसका मुख है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को आरएल कॉन्सेप्ट से लगा सकते थे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है, वही पूछ रहा है भाई आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की तरफ जाती है, ठीक है भाई। वह बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, तो बायां मुड़ेगी तो बायां कहां की तरफ होगा, इस तरफ। और कितना चलती है भाई, तो बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, तो 12 मीटर और चला दो इसको यहां की तरफ। फिर भाई दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो यहां का दायां कहां होगा, नीचे की तरफ। और कितना चलती है, 5 चलती है। आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। पलटने का मतलब यू टर्न लेना। उसने क्या कहा, सी टर्न्स एंड वॉक्स 20 मीटर। पलटने का मतलब यू टर्न लेना, और यहां से 20 मीटर चलती है, तो 5 ये हो गया और 15 और चलेगी यहां पे, और यहां पे आ जाएगी, हो गया 20। वह आरंभ बिंदु से कितने दूर है, भैया आरंभ बिंदु के सीध में आ गई है वो। अब 15 चली है यहां से, तो ये सीध में है आरंभ बिंदु के। दूरी कितनी है, 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 मीटर। क्लियर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो देखने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे सामने, और आप उनको देखते जाओगे, समझते जाओगे, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। चलते हैं। प्रारंभिक बिंदु से भाई कितनी दूर और किस दिशा में, रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला, भैया 20 मीटर कहां चला, वो पूर्व में। 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, दक्षिणावर्त मतलब राइट, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, और फिर 20 मीटर चला, तो भैया 20 मीटर फिर चला दो इसको, यहां आ गया। वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर यहां से बाईं ओर मुड़ा, और कितना चला, 10 मीटर चला। फिर भाई 90 डिग्री बामा मुड़ा और 20 मीटर चला। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब लेफ्ट, सीधा लेफ्ट, लेफ्ट, और 20 मीटर चला, तो इसी के सीधे में आ जाएगा ये भी 20। प्रारंभिक बिंदु से भाई कितना दूर, तो 20 और 10, कितना हो गया, 20 और 10 30, और दिशा कौन सी है, ये पूर्व दिशा में, तो 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। हर एक सेट में, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन 0 लेवल है, एक मॉडरेट है, और उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे तीनों ही बनने चाहिए। ये क्वेश्चन में ही तो लोग छोड़ेंगे, और यही आपका बन गया तो काम हो जाएगा। कई बच्चे देख के ही घबरा जाएंगे, इतनी बड़ी भाषा लिखी। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कहता जा रहा है चलाते चले जाओ। राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो भैया राजा को उत्तर पूर्व दिशा में चला लेते हैं। ये राजा है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व हो गई, 10 मीटर की दूरी चलता है, यहां आ गया। फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहां से वो पश्चिम की तरफ जाएगा, तो कंपास बनाया, ये पश्चिम है, तो 22 मीटर चला, यहां पे आ गया। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो यहां पे दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो 10 मीटर यहां चलता है, 10 मीटर चल के यहां आ गया, ठीक है। फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है, यहां से चलेगा वो पूर्व की ओर 5 मीटर की दूरी तक, ठीक है भाई। उसके बाद वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर तक चलता है, यहां से दक्षिण पश्चिम, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, तो यहां पे कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह 5 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है, तो फिर से पूर्व की ओर जाएगा, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय की फिर से। और फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है और उस स्थान पर रुकता है। वॉक्स टिल देन he walks by 3 meter towards east and then towards northeast for a distance of 3 meter. Walks and stops at that place. How far is from his starting position? वो कह रहा है अब यहां से फिर वह 3 चलता है, यहां से फिर वह 3 चलता है और उस स्थान पर रुक जाता है। यहां से फिर वह 3 चलता है और उस स्थान पर रुक जाता है, तो 3 यहां से फिर चलेगा और उत्तर पूर्व की तरफ चलता है, और फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और उस स्थान पर रुकता है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर चल के रुक गया।
वो पूछ रहा है कि बताओ प्रारंभिक स्थान से ये बिंदु कितने दूरी पर है। भैया अगर हम देखें तो ये एक समांतर चतुर्भुज का फॉर्म है, और जब समांतर चतुर्भुज का फॉर्म है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये पूरी यहां से यहां तक 22 होनी चाहिए, और यहां से यहां तक 5 है, ये 5 है। अब अगर हम लोग और आगे की निकालें कि और आगे डिस्टेंस कितनी है, तो वो नीचे जाके फिर 5 चला है, यानी कि यहां से अगली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये 3 है, तो ये 3 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 5 और ये 5, यानी यहां से यहां तक टोटल जो हुई वो 10 हो गई। यहां से यहां तक जो टोटल हुई वो ये 5 और ये 5, 10 हो जाएगी। और टोटल थी कितनी 22, तो बची कितनी 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 मीटर, बी आंसर हो जाएगा। फिर से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा डायग्राम था, ये डायग्राम सबने देखा ऐसे, यही डायग्राम है, ध्यान से देखो, इसको बिल्कुल क्लियर करो इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन अब आजकल काफी पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पे आ गया और ये डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये था डायग्राम। ये पूरी 22 थी, तो यहां से लेके यहां तक पूरी 22 होनी चाहिए, ये समांतर चतुर्भुज है। यहां से यहां तक 5 चला था, और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है भाई, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 5 और 5 10, तो यहां तक 10 हो गया। ये टोटल कितनी थी 22, तो 22 में से 10 घटा दिया, तो कितनी मिल गई ये वाली हमें 12 मिल गई। ये था पूरा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है। निशा अपने ऑफिस से सीधे पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। तो भैया 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया हमने। फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। भैया बाएं मुड़ा देते हैं, बायां एंटी क्लॉकवाइज 5 चलती है, यहां आगे। वहां से वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। यहां से वह राइट मुड़ती है तो अपना राइट चलेगा, यानी यहां की तरफ, 3 चलती है, तो यहां पे कहीं आगे। आखिर में वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। यहां से फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बायां कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज 5 फिर चली, यहां पे आगे। वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है? ऑफिस से किस दिशा में है, तो जहां से पूछा है वहां कंपास चिपका दो, फेंक के मारा कंपास, यहां से देखो किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है राम, ठीक है भैया, 5 किलोमीटर पूर्व में चला। अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो यहां अब इसमें बाएं दाएं में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर गड़बड़ है। वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर, तो बाएं मुड़ता है तो बायां इधर होगा, 2 किलोमीटर चला, यहां पे आ गया। 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। तो यहां पे सी बिंदु है और दाएं मुड़ने से पहले, यानी अब मुड़ गया कहां की तरफ, ऊपर की तरफ, दायां। और फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की तरफ कितना चला, ये 4 किलोमीटर चला, और बिंदु डी पर पहुंचता है, और बिंदु डी पर पहुंचता है। तो यहां पे कौन सा बिंदु हो गया, डी। अगर बिंदु ई डी और सी का मध्य बिंदु है, डी और सी का मध्य बिंदु कौन है, ई, तो यहां पे अगर ई है तो 2 यहां 2 यहां, तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ए से ई तक तय की गई दूरी क्या है, तो ए ये है और ये ई है। तो उसने कुल दूरी तो बोला नहीं है, तो इन दोनों को मिला दो।
दोनों को मिला दोगे तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये टोटल थी 5, इसमें से 2 अलग कर दो तो ये कितनी बची 3, और ये टोटल कितनी है तो 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 9 153 अंडर रूट के अंदर, ये आना चाहिए 153 तय की गई, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? What is the distance covered by him from point A to E? A से E तक की दूरी कवर 5, 10, 15, 2, 17 और 2, 19, यानी यहाँ पे उसने बोला है तय की गई, टोटल नहीं लिखा है, लेकिन पूछा कौन सी दूरी है उसने, कवर्ड, कवर्ड बाय हिम, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो जितनी दूरी तय की वो सब जोड़ लेंगे, यानी टोटल कवर्ड डिस्टेंस निकालना है, ये नहीं निकालना है। यानी हम क्या करेंगे 5, 10, 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो जैसे हमने सोच लिया, पहले हमने निकाला, लेकिन तय की गई दूरी लिखा था वहां, कुल तय की गई दूरी नहीं लिखा था, कुल शब्द हो सकता है, मिस भी हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं लिखा था। लेकिन जब हमने निकाला 153 अंडर रूट के अंदर, और वहां पे जो सारे हमें डिस्टेंस दे रखे थे ऑप्शन में, वो 10, 15, 20, 22 दे रखे थे, तब फिर हमारे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है सारे पॉइंट को जोड़ लेना है, तो वही हमने कर दिया, तो आंसर आ गया 90। तो ऐसा हम लोग भी वहां पे अपना कॉमन सेंस यूज करके अपने क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते अगला क्वेश्चन। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। चलते हैं। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, तो ये प्रवीण है, प्रवीण से पूर्व की ओर कौन है? संध्या। उसने बताया नहीं है कि कितना डिस्टेंस है। जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो जो किसको रिप्रेजेंट करता है? जस्ट पीछे वाले को, यानी प्रवीण जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में। तो प्रवीण अगर दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है तो दिव्या यहां कहीं होनी चाहिए, तो यहां से दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा ये। अब ऐसे समझ सकते हो, अगर दिव्या से प्रवीण दक्षिण पश्चिम में है तो प्रवीण से दिव्या कहां होगी? उत्तर पूर्व में। उल्टा कर दो, दक्षिण का उल्टा उत्तर, पश्चिम का उल्टा पूर्व, तो प्रवीण से उत्तर पूर्व में दिव्या होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर उसने कहा जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, तो दिव्या के बारे में बात हो रही है, इसके पीछे कौन है? दिव्या। दिव्या विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, तो दिव्या विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, तो विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। तो दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, तो भैया दक्षिण पश्चिम कहां होगा? इसी लाइन में होगा, तो विजय इसी लाइन में कहीं होगा। अब पता नहीं कहां है विजय। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, और प्रवीण से विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, और प्रवीण से दक्षिण की ओर, और प्रवीण से दक्षिण की ओर। तो भैया प्रवीण से अगर दक्षिण की ओर है विजय, तो विजय यहां कहीं होना चाहिए, ठीक है। विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है? तो विजय के संदर्भ में अगर हम संध्या को देखें तो ये पूरब है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्व दिशा में संध्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन का आज हम लोगों का टारगेट था और 20 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर रहे होंगे। बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के दक्षिण पश्चिम में, तो ए के दक्षिण पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी एक हवाई अड्डा है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में और शहर बी, शहर सी शहर ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में है शहर सी, और शहर बी के पूर्व में स्थित है, शहर बी के पूर्व में स्थित है, ठीक है। चलिए तो हम किसको बना लेते हैं? शहर सी, तो सी कहां होगा? यहां कहीं होगा, इसके पूर्व में होगा और इसके दक्षिण में होगा सी। सी डी की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी के पश्चिम में 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पूर्व में चले जाओ तो डी मिल जाएगा भाई, डी के पश्चिम में सी है। तो डी एक हवाई अड्डा है जो शहर ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये 4 किलोमीटर, तो डी के उत्तर चले जाओ तो ई मिल जाएगा, ई के दक्षिण में डी, डी के उत्तर में ई।
शहर ए के संदर्भ में ई की दिशा क्या है? भैया दिशा पूछ रहा है, ई की संदर्भ में, ए के संदर्भ में ई की दिशा, तो ए से ई को देखेंगे तो पूर्व दिशा में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। इसमें पूर्व नहीं दे रखा है, तो 4 और ये कितना हो जाएगा? अच्छा, कुछ भी हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण में 4 किलोमीटर ये दक्षिण में हुआ, ये पता नहीं था कि कितना है, ये 4 चला है, तो ये हम कह नहीं सकते कि ये कितने में होगा। लेकिन अगर हमने ए से ई को देखा तो नीचे की तरफ रह जाएगा, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि ये इसके सीध में आ जाएगा, ये डिस्टेंस पता नहीं है, ये 4 से कम भी हो सकती, ये 4 ज्यादा है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण अगर बड़ा होता है तो ये वाली डिस्टेंस छोटी होगी तो 4 से कम होगी ये, और 4 से कम होगी तो ये इसने 4 चलाया है, तो हम जरूरत, तो ये कहाँ निकल जाएगा? ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, 4 कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। तो ए से जब हम देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ यहाँ उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई देगा, यानी नॉर्थ ईस्ट। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ये कई बच्चों ने गलत भी किया होगा क्वेश्चन। ये कर्ण है, इस डिस्टेंस के बारे में बताया नहीं है, इसके बारे में भी बताया नहीं है। तो कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण अगर बड़ा है तो इससे ये कम होगी, और जब इससे कम है ये, तो 4 से कम है, और हमें यहां से चलना है 4, तो ये तो 4 से कम है ना, तो हम तो ऊपर निकल जाएंगे ए से, और जब वो ए से ऊपर निकल जाएंगे तो ए से दिशा देखोगे तो कितनी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है। भैया पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में इंजन संयोजन विभाग है, तो ये पेंटिंग है, इसके उत्तर में कौन है? इंजन है। ठीक है भाई। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है, तो पेंटिंग विभाग के पश्चिम में कौन है? जांच विभाग। तो पेंटिंग अपने पास है, तो पेंटिंग के कहां पे कह रहा था वो? पश्चिम में जांच विभाग है, तो पेंटिंग के पश्चिम में हम किसको बना लेंगे? जांच विभाग को। अब आ जाओ, जांच विभाग जब आ गया तो जांच विभाग उत्पादन के पूर्व में है, तो भैया उत्पादन यहां कहीं होगा, तो उत्पादन के पूर्व में कौन हो जाएगा? जांच विभाग हो जाएगा। पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में है, तो पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में। इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में है? भैया इंजन की संयोजन के रिस्पेक्ट में जांच विभाग किस दिशा में? तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मजेदार था क्वेश्चन। चलते हैं। तो एक मिनी मैराथन दौड़ बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु एफ पर समाप्त होती है। ठीक है, बिंदु ए से शुरू होकर एफ पे समाप्त होती है मिनी मैराथन दौड़। धावकों को निर्देश दिया गया है कि वे आरंभ में 5 किलोमीटर सीधा दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचे, तो आरंभ में 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर सीधा पहुंचे। ठीक है, ए से शुरू हुई है, बिंदु बी से उन्हें बाएं मुड़ना है और 1 किलोमीटर दौड़कर सी पर पहुंचना है, तो यहां से बाएं मुड़े और 1 किलोमीटर दौड़कर कहां पहुंचे? सी पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद वहां से उन्हें स्तर 1 तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना है कहां से? यहां से, तो यहां से जब दाएं मुड़ेंगे तो स्तर 1 के लिए पहुंच जाएंगे वो, तो दाएं मुड़ेंगे तो स्तर 1 के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्हें बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेकर 0.5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 0.5 किलोमीटर दौड़ना है कहां पे? बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेकर, तो यू टर्न लेकर तो यहां पे हमने 0.5 बना लिया, ये बिंदु डी हो गया। वहां से बिंदु ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना है ई तक पहुंचने के लिए, तो जब उल्टा आ रहे थे तो दायां ऊपर होगा, ई पर पहुंच गए। बिंदु ई से उन्हें अंतिम बिंदु एफ पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो यहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ना है एफ पर पहुंचने के लिए। भैया ठीक है, 1 kilometer to reach point C, and then after that from there they have to take a right turn to reach level 1. After that he has to take U-turn and run 0.5 kilometer, reach point D. From there
टेक अ राइट टर्न टू रीच पॉइंट ए। अच्छा, राइट टर्न लेके लेवल 1 पे पहुंचना है। लेवल 1 जो है वो वहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर धावक अपनी दौड़ पूर्व दिशा में दौड़कर आरंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु के संदर्भ में दौड़ के अंत में धावक की स्थिति क्या होगी? तो आरंभिक बिंदु से दौड़ के अंत की स्थिति क्या होगी? तो भैया अंत की स्थिति क्या होगी? 0.5, 0.5 और उसके बाद ई और 5 चला जाएगा। तो ये यहाँ पे राइट मुड़ के 0.D से 0. ठीक है, यानी उत्तर पूर्व दिशा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है आंसर। तो इसको थोड़ा सा समझना। यहाँ पे ये हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो यहाँ से दौड़ के शुरू किया, उसने 5 चला, फिर सी पे पहुँचने के लिए 1 चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और डी गया, यही बोला है। बी से उन्हें बाएं एक तो ना, वहाँ से उन्हें इस तरह 1 पर पहुँचने के लिए दाएं मुड़ना है, ठीक है। उसके बाद बिंदु डी तक पहुँचने के लिए यू टर्न लेकर 0.5 किलोमीटर चलना है। तो ये डायग्राम यहाँ पे जो लेवल 1 है ना, लेवल 1 ऐसा हो सकता है कि यहाँ पहुँचा जब वो सी पर, तो सी पर पहुँचने के बाद वहाँ से उन्हें स्तर 1 पर पहुँचने के लिए दाएं मुड़ना है। तो दाएं मुड़ा, स्तर 1 पर पहुँचा, आगे बढ़ेगा नहीं। उसके बाद उन्होंने बिंदु डी पर पहुँचने के लिए यू टर्न 0.5 दौड़ना है। तो पीछे आके 0.5 आया और फिर ऊपर जाके 5 चला, ठीक है। 5 चला, ऊपर जाके 5 चला और फिर उसके बाद ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। ई से वह अंतिम बिंदु एफ पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो ये 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर दौड़ता है, तो ए के नॉर्थ में आना चाहिए, क्योंकि 0.5 नेग्लिजिबल डिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो हम लोग आंसर किसको लगा देंगे? नॉर्थ को लगा देंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए 21, और मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक का बेसिक प्लस उसकी प्रैक्टिस, दोनों चीजें बहुत आपके लिए मैटर कर रही होंगी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।